This conference will now be recorded. शुरू करो यासर। हो सभी को नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद द्वारा चलाए जाने वाले इस लेक्चर की सीरीज में आज सभी का स्वागत है। आज हम कंठ्य गण देखेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 4। स्क्रीनवर दिसतंय का? हाँ, चरक सूत्र स्थान अध्याय 4, सूत्र क्रमांक 10। सारिवा इक्षु मूल मधुक पिप्पली द्राक्षा विदारी कैटर्य हंसपादी बृहति कंठकारिका इति दशमानि कंठ्यानि भवन्ति। अब इन कंठ द्रव्यों का अभ्यास करते समय हमें कुछ शब्दों के अर्थ निश्चित करने हैं। कंठ और गल ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जो निकलता है वो गल और उसी का नाम कंठ है। दूसरा कंठ शब्द है। ये कंठ शब्द को यह लगाकर विद्यार्थी विशेषण बना है। कंठ के लिए जो उपयुक्त हो सकता है वो कंठ। अब कंठ के लिए उपयुक्त हो सकता है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है किसी का कुछ द्रव्य खाकर इतना मधुर स्वर बन जाए जैसे लता मंगेशकर, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है जिसका आवाज बहुत छोटा है उसका बड़ा हो जाए, जिसका आवाज बड़ा है वो छोटा हो जाए, कर्कश है मृदु हो जाए। ऐसे कई अर्थ निकलते हैं। चिकित्सा के दृष्टि से हमें देखना है ग्रंथकर्ता ने कंठ शब्द से अभिप्राय क्या किया होगा। ये चिकित्सा का ग्रंथ है। ये स्वर शास्त्र का ग्रंथ नहीं है अथवा नाट्य शास्त्र का या संगीत शास्त्र का ग्रंथ नहीं। इसलिए इस अधिकरण को अपना खुद का अधिकरण है। हो सकता अन्य अधिकरण के विषय भी इसमें आ जाए, लेकिन अपना खुद का अधिकरण इसको है। चिकित्सा शास्त्र का अधिकरण है। कंठ में जितनी विकृतियां आ सकती है वे सभी दोषों से श्रोतस अथवा धातु दुष्ट होकर होने वाली विकृतियां आ सकती है। विविध है। जैसे गदरोग के कुछ प्रकार है, कई उसमें व्याधियां हैं। उनको वो सब धातु प्रदोषज है, श्रोतस प्रदोषज है। उन सबको ठीक करने की प्रक्रिया में मदद करने वाला द्रव्य कंठ है। ध्यान रखना है ग्रंथकर्ताओं की कुछ सिद्धांत, कुछ कल्पनाएं बहुत ही स्पष्ट है। जैसे
धातु पदौषध व्याधि की चिकित्सा। इसमें ग्रंथकर्ता का अभिप्राय यह है, ये व्याधि रसज है, ये व्याधि वृक्तज है, ये व्याधि प्राणव स्रोतस का है। इसका अर्थ यह है कि इनको दोषों ने दुष्ट किया हुआ है। हमें चिकित्सा में प्राधान्य दोष दृष्टि कम करने की, उसको साम्यावस्था में लाने का अथवा निकाल देने का प्रयास करना, यही चिकित्सा होती है। स्थानिक चिकित्सा उसमें भी समाविष्ट है, हम गंडूश करेंगे समाविष्ट है। उनमें भी हमारा आशय खवैगुंड दूर करना, स्रोतस में दोषों को नॉर्मलाइज करना अथवा बाहर निकाल देना, यह हमारा सिद्धांत है। हम जब कहते हैं रक्त प्रसादक, अभिप्राय है रक्तगत दोषों को नॉर्मलाइज करके रक्त को उत्तम करने वाला, स्वस्थ करने वाला, उसका नाम रक्त प्रसादक है। ऐसे प्रत्येक धातु में है। इसलिए काश्यप कहते हैं, मैंने एक बार श्लोक दिया था काश्यप का, कि धातुगत व्याधि करने वाले दोषों को शांत करने के बाद धातु प्रसाद होता है। उसको कहते हैं धातु प्रसादक, रक्त प्रसादक, रस प्रसादक, कंठ प्रसादक भी उसी तरह का है। कंठस्थित दोषों को शांत करके उसको प्रकृत अवस्था में उत्पन्न करने वाला, उसका नाम कंठ है। इस बात को ध्यान रखो। हो सकता कोई ऐसे पदार्थ हो जो स्वभावतः प्रभावतः कंठ का स्वर उत्तम कर दे, वो भी समाविष्ट हो सकते हैं, लेकिन अधिकरण यह है, अधिकरण भिन्न है। हमारा अधिकरण चिकित्सा व्याधि नाश का है और स्वास्थ्य रक्षण का है। दो अधिकरण है हमारे, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से विकार प्रशमन। इस अधिकरण के आधार पर हमें इस कंठ शब्द का अभिप्राय समझना है। अब हम इन द्रव्यों का अध्ययन करेंगे। जो द्रव्य है क्रम से सारिवा। अब एक एक द्रव्य का अध्ययन करते समय उनके गुण देखते जाइए क्या है। सारिवा सब जानते हैं, तिक्त, कटु है, मधुर है, शीत है। यानी ये पित्त दोष के ऊपर काम करने वाला है। विशेष तौर पे रक्तगत पित्त में इसका प्रयोग अधिक होगा, क्योंकि रक्त में भी मूल अपना दोष पित्त ही है। इसलिए वहां पर बलवान तिक्त, शीत, मधुर की आवश्यकता है। उसके बाद इक्षुमूल। इक्षुमूल की मेरी कल्पना पहले ये थी कि ये इक्षु का मूल, वो एक अर्थ है उसका, किंतु उसका और एक अर्थ है। मोरक नाम की वनस्पति है जिसका मूल इक्षु के समान होता है। इक्षोः मूलम इव मूलयस्य सः इक्षुमूलः। उस द्रव्य का नाम इक्षुमूल है। अब दोनों के गुण समान है। इक्षुमूल मधुरतर है, अतीव मधुर है। इक्षुमूल भी मधुर है, दोनों गुण है, लेकिन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी ये भी पित्त शामक है, अंतमूल पित्त शामक है, मधुक, ये भी मधुर तिक्त है, शीत है, पित्त शामक है। यानी पहले तीन पित्त शामक है। अब चौथा
पिप्पली उष्ण कटु तिक्त स्वादुपाकी, उष्ण है, कटु है, तीक्ष्ण है, स्पर्श से ही कार्य करती है, उसका रस स्पर्श से कार्य करता है। रसो निपाते द्रव्याणाम, इसलिए ये कटु रस काम करता है। उसके बाद यानी ये श्लेष्मा पर काम करने वाला द्रव्य है। तीसरा, चौथा, ये पांचवा है द्राक्षा। ये मधुर है, कभी आम्ल होता है, शीत है, संतर्पण है, तृष्णाघ्न है, मधुर है। यानी ये संतर्पण करने वाला, भृंगण करने वाला, तर्पण करने वाला द्रव्य है। यानी पहले तीन प्राथमिक तौर पर प्राधान्य से पित्त पर काम करने वाला है। चौथा प्राधान्य से श्लेष्म पर काम करने वाला है। पांचवा प्राधान्य से मधुर यानी वायु पर और धातु वृद्धि करने वाला और पित्त शामक है। अब छठवा विदारी कंद, ये मधुर शीत है, ये भी पित्त कर कार्य करने वाला जीवनीय द्रव्य है। उसके बाद कैटेरिय है, कैटेरिय यानी कायफल, कटफल। ये कषाय है, तिक्त है, कटु है, मुखरोग प्रशमन उसका खास गुण है। अब इसमें कैटेरिय में राजनिघंटु ने एक शब्द और डाला है, कंठामय हरि, कंठ के रोगों को नष्ट करने वाला। ये कटु कटु तिक्त और कषाय है। यानी ये भी कफज व्याधि में प्राधान्य से उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद हंसपदी, इसका अर्थ दिया है हस्तपादी, उसका नाम है हस्तपादी इव मूलानि यस्य, वो हस्तपादी। ये गुरु है, शीत है, विसर्पनाशक है, अग्निरोहिणी नाशक है, तिक्त है। यानी ये भी तिक्त शीत है, ये भी पित्त पर कार्य करने वाली। अब उसके बाद के दोनों द्रव्य हैं, वो है बृहति और कंटकारी। क्षुद्रा को कंटकारी कहते हैं और बड़ी को, क्षुद्रा को बृहति कहते हैं, कंटकारी को कंटकारी कहते हैं और क्षुद्रा को, ये बृहति को कंटकारी के दो भाग, दो प्रकार है, एक क्षुद्रा और एक कंटकारी। अब इसमें किसके लिए किसका नाम प्रयोग है ये ग्रंथकार स्पष्ट नहीं करते हैं। बृहति के वर्णन में जो दिया है वो इस प्रकार है, क्षुद्रा कंटकारी क्षुद्रायाम क्षुद्र भंटायाम बृहति इति निगद्यते। उसका नाम बृहति है लेकिन कंटकारी क्षुद्र है। अब दोनों का रस कटु उष्ण है, कफवातनाशक है, पित्त कफ कंडु कृमिनाशन है। यानी अखिर के 2, कैटिरिय 3 और पिप्पली 4, ये कफनाशक है। विदारी द्राक्षा वात कफनाशक है, वात पित्तनाशक है। और मधुक इक्षुमूल सारिवा कटु तिक्त है, शीत है, तिक्त मधुर है, ये पित्त शामक है। यानी इस जैसे कल के पिछले गण में वर्णगण में सभी द्रव्य प्रायः पित्त प्रशमक थे, और मैंने ये कहा था कि प्रायः वैवर्ण करने वाले
ज्यादा से ज्यादा वर्ण करने वाला पित्त है, संख्या में अधिक है। एक श्वेत वर्ण छोड़कर सभी वर्ण वो कर सकता है, इसलिए उनको प्राधान्य दिया था। और बाकी है उसको हमें अतिरेक तंत्र से समझना है। अब कंठ में कफज भी है, बृहति, कंठकारी, क्राइटेरिया, टिप्पणी, 4। 3 पैतिक है, 2 पित्त और वायु के हैं, यानी 4, 3, 2 ये क्रम है। सबसे ज्यादा चेष्मा के लिए, उसके बाद पित्त के लिए, और 2 वायु पित्त के लिए। इस प्रकार इनका वर्णन किया है। अब हमें ये देखना है कंठ द्रव्यों का प्रयोग करने का उपयोग कहाँ पर करना आवश्यक होता है, कहाँ हम ग्रंथकर्ताओं को अपेक्षित है। ग्रंथकर्ताओं को अपेक्षित कहाँ कहाँ है कंठ द्रव्यों का प्रयोग करना। ऐसे कौन सी व्याधि है कि जिसमें कंठ यानी कंठ का जो कार्य है वो कार्य, उसमें होने वाली व्याधि कम करने का प्रयास अपेक्षित है। ऐसे कौन है, कितने व्याधि है? व्याधि बहुत होंगे, लेकिन अपेक्षित क्या है, कितना है? अब यहाँ पर मैंने जो उदाहरण निकाले हैं उनमें कुछ द्रव्य, कुछ रोग ये स्वर को भग्न करने वाले हैं, कुछ व्याधि उसको ही मैंने कंठ में लिया है, और बाकी अन्य कंठ की व्याधि है। तो हम लोग जब श्वास अध्याय पढ़ते थे तो उसमें एक वाक्य आता था, स्वरभंगे च बुद्धिमान वातश्लेष्महरे युक्तः वमनम। स्वरभंग हो तो वातश्लेष्महर वमन देना चाहिए, द्रव्यों से वमन देना चाहिए, और वातश्लेष्महर चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर श्लेष्म व्याधि है और कंठ में होने के कारण स्वर भंग हो गया है, स्वर विकृत हो गया है, तो वहां पर चिकित्सा श्लेष्मा की करनी है। यानी जहां पर स्वर में भेद है, भंग है, उनमें चिकित्सा कफ की करनी है, कफ श्लेष्म की करनी है, यानी उष्ण कटु। अब ये एक हुआ। अब ऐसे व्याधि और कहाँ कहाँ आते हैं? और काश, काश में शुक पूर्ण गलाश्यता आती है, कंठ में कंडू होती है, और भोज्य पदार्थ का अवरोध होता है, यानी खाते समय वेदना होती है, दुखता है। अब इन यहाँ पर भी चिकित्सा में आपको कफज चिकित्सा दोष देखकर करनी है। शुक पूर्ण गलाश्यता, ये कफज काश का वर्णन है। कंठे कंडू भोज्यानाम अवरोधः कंठे रुजा। वातज में शुष्क कंठता आती है, कंठ शुष्क होता है, कंठशोष। उसमें ग्रंथकर्ता ने कंठकारी का उपयोग किया है, कंठकारी घृत का, यानी वातश्लेष्महर। पैतिक लक्षणों में एक स्वरामय आया है, पैतिक काश में स्वरामय, यानी नाम यही दिया है कि स्वर के भिन्न भिन्न व्याधि हो सकता, गलपाक हो, व्रण हो, तो उसको पैतिक स्वरामय कहा है। काश में क्षयज काश में स्वर भेद दिया है। इस प्रकार इन ऐसे व्याधियों में
कंठ द्रव्यों का प्रयोग दोषानुसार करना अपेक्षित है। पैतिक में द्राक्षा सारिवा, इक्षुमूल मधुक, वातज में अधिष्ठान श्लेष्मा का होने के कारण कंठकारी का प्रयोग, कैटल्य का प्रयोग, उनके घृतों का प्रयोग, और कास में कफज में कंठकारी अवलेह इनका प्रयोग अपेक्षित है। उसमें कफज स्वर भेद में 19वें अध्याय में 180 क्रमांक का सूत्र है। इसमें लेह्यात मरीच चूर्णम च सघृतम, कटरस का उपयोग किया है, मरीच चूर्ण का प्रयोग बताया है। और वातज में बदरी पत्र कल्क ससैंधव घृतभृष्ट कहा है, यानी आम्ल मधुर लवण। वायु के लिए आम्ल लवण मधुर इन द्रव्यों का प्रयोग 180 के श्लोक में किया है। और उसी के आगे पैतिक में तिलवक पत्र कल्क देने के लिए कहा है। पित्तज में तिलो यानी लोध्र यानी कषाय तरल पित्तज में देने कल्क देने के लिए कहा है, यानी कंठ के व्याधियों का स्वर भेद का स्वरभंग का चिकित्सा में विविध रसों का प्रयोग किया है। वातज में कफज में मरीच चूर्ण घृत के साथ शर्करा और क्षौद के साथ और शर्करा के साथ पर्याय दिए है। सघृत सशर्कर करो या तो सघृत सक्षौद्र करो। वातज में बदरी कल्क घृतभ्रष्ट और सैंधव ऐसे, और पित्तज में तिल्व का और पत्र कल्क देने के लिए कहा है। इस प्रकार अभिप्राय यह है कि कंठामय में जलामय में अपने अपने रसों का प्रयोग दोषों के अनुसार हमें करना है, और वे सभी कंठ हैं। अब हो सकता इतनी चिकित्सा करने के बाद किसी का आधार कंठ यानी स्वर उत्तम हो जाए, ये उसका दुय्यम लाभ है। मूल है वो चिकित्सा दोषों की। इस प्रकार इन कंठ द्रव्यों को हमें समझना है। अब इसमें एक और पहलू थोड़ा सा आपको बताता हूं, वो ये है कि हम षड्रस हैं, षड्रस में मधुर रस कंठ है, मधुर रस कंठ है। अब इसका प्रयोग कहां करेंगे? वातज कंठामय में करेंगे। यही मधुर रस, इसी मधुर रस में 26वां अध्याय सूत्र स्थान 26, इसमें मधुर रस के अतिसेवन से आश्यकंठयोः मांसाभिवृद्धि, आश्यकंठयोः मांसाभिवृद्धि, मुख में और कंठ में मांस वृद्धि अधिवृद्धि होती है। ये भी, इसमें भी कंठ द्रव्यों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ मधुर का प्रयोग नहीं करेंगे, मधुर कंठे है, मधुर कंठे है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रयोग किसका करना पड़ेगा? पित्त कटु कषाय। दोषों का नाश करते हुए फिर मांस वृद्धि को कम करने का लेखन की चिकित्सा बाद में करनी है, लेकिन श्लेष्म क्षय पहले करना है, फिर लेखन करना है, फिर आवश्यक हो तो क्षारादि कर्म, लेखन कर्म, शस्त्र कर्म आप कर सकते हैं। यानी मधुर रस कंठ होते भी इस कंठा में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद अम्ल रस है।
अम्ल रस में उसके गुण दिए हैं और अंत में लिखते हैं इतने अच्छे गुण होने के बाद भी यदि इसकी मात्रा आप अधिक लेते हो कंठम परिदहति, कंठ में दहा करता है। अब यहाँ पर कंठ द्रव्य का प्रयोग करना है अम्ल छोड़कर। सारिवा, इक्षुमूल, मधुक, द्राक्ष, विदाई, इनका प्रयोग करना है कंठ के रूप में। उसके बाद तिक्त रस आता है। तिक्त रस का यदि अति प्रयोग करते हैं तो कंठम शोषयति, कंठ कंडू करता है, कंठ शोष करता है। वहां पर चिकित्सा द्राक्षा, विदारी, इक्षुमूल, साहिवा इनका करना है। कटुरस ये स्वयं भागवत का श्लोक है, कटुर गलामयो दर्दा, गल के आमय और उदर्द को कम करता है। किंतु उसमें लिखा है कटुरस के सेवन में यदि अति मात्रा में सेवन करते हो तो कंठिम कंठम परिदहति। आपको यहाँ पर कंठ उपयोग करना है। यहाँ कंठ उपयोग किसका करोगे? सारिवा, इक्षुमूल, मधुक, द्राक्षा, विदाई। कषाय रस, कषाय रस स्रोतों को अवबद्ध करता है। यदि किसी कभी आपको अनुभव हो तो देखो, सुपारी खाने जिनको आदत नहीं है वो सुपारी यदि खा लेते हैं मात्रा में अधिक तो गला कस जाता है। इसको ग्रह कहते हैं, पुरोग्रह कहते हैं उसको, कंठ ग्रह। इसमें मधुर रस का प्रयोग करना पड़ता है, गुड़, शर्करा इनका प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार कंठ द्रव्य की ग्रंथकर्ता की अपेक्षा स्वरमयी नहीं है। स्वरमयी विषय ये भरत नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का, गायन शास्त्र का है। हमारा अधिकरण कंठगत व्याधि का है। इसलिए यहाँ पर कंठ शब्द से अभिप्राय कंठगत दोषों का शांत करते हुए व्याधि का नाश करने वाला, और वो तीनों द्रव्य वातज, पित्तग्न, वातग्नाशी इनका समावेश कंठकर्ता करते हैं। इसका प्रयोग हमें इस पद्धति से करना है कंठ शब्द से। चरक सिद्धि स्थान के अध्याय 6 में श्लोक नंबर 62 में उसकी टीका में ये विषय है ममन विरेचन के व्यापद। और ये ममन विरेचन के व्यापद में एक शब्द आता है परिकर्तिका। परिकर्तिका सब जानते हैं। इस परिकर्तिका के साथ टीकाकार लिखते हैं परिकर्तिका गोद में होगी, विरेचन में होगी, ममन में क्या होगा? क्योंकि ये जो व्यापद है ये दोनों को मिलाकर, ये अध्याय का नाम ममन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय ऐसा नाम है। उस अध्याय का नाम ममन विरेचन व्यापद सिद्धि, और इसमें परिकर्तिका है। परिकर्तिका 62 में है और उसकी टीका लिखे हैं। उसकी टीका में लिखा है वमने कंठकर्षणम, वमने कंठकर्षणम टीका में, विरेचने परिकर्तिका, वमने कंठकर्षणम। जो अब यहाँ पर आपको कंठ द्रव्य का प्रयोग करना है। इस प्रकार कृष्णा में और अन्य व्याधि में कंठशोष होता है, तालुशोष, कंठशोष, जिह्वा कर्कशता, ऐसे इन सब में भी कंठ द्रव्यों का प्रयोग
दोष के अनुसार आपको करना है। यहाँ पर कंठी विषय समाप्त होता है। आगे जाएंगे। चरक सूत्रस्थान अध्याय 5, मात्रा शेती अध्याय, सूत्र क्रमांक 95। काम्यम यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणम श्रीमत् पारिषदम शस्तम निर्मलांबर धारणम वृष्यम सौगंध्यम आयुष्यम। अध्याय 5, सूत्र क्रमांक 95-96। हाँ, श्लोक नंबर 95 बताते हैं। स्नानम पुष्करम। शरीर बड़ा सम्मान 95 से शुरू करते हैं। सर हाँ, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। श्लोक नंबर 95। काम्यम यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणम श्रीमत् पारिषदम शस्तम निर्मलांबर धारणम वृष्यम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टिबलप्रदम सौमनस्यम अलक्ष्मीघ्नं गंधमाल्य निषेवणम। कितीपर्यंत वाचला? सर 95-96। हाँ, अब ये अधिकरण क्या है? देखो, इसका पहला श्लोक है, इसका अधिकरण कपड़े पहनना यह है। स्नान बताया, स्नान के बाद वस्त्र बताते हैं। काम्यम यशस्यम, काम्यम यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणम श्रीमत् परिषदम शस्तम निर्मल अंबर धारणम। निर्मल वस्त्र पहनना है। अब निर्मल शब्द से अर्थ स्वच्छ, ये एक अर्थ है, स्वच्छ होने के लिए निर्मल, उस पर कोई ये ना हो, महिलापन, सुरकुत, बलिया पड़ा हुआ है, नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए, धोया हुआ और धौत होना चाहिए। निर्मल कहने का अभिप्राय धौत वस्त्र है। अब इसमें ध्यान रखना है, ये वर्णन परिषद में जाने का है। परिषदम का अर्थ है 4 लोगों में घूमने के लिए। परिषदि शस्तम परिषदम, राजा महाराजा, व्यापारी, बड़े लोग, अध्यापक वगैरह, इनके लिए है। ये परिषद में जा रहे हैं आप, तो वो कैसे हो, वस्त्र कैसा हो, निर्मल आधार। निर्मल का अभिप्राय जैसे मल रहित और वलियों से रहित है, वैसा और एक अर्थ है कि जो अपने व्यवसाय के अनुकूल हो।
वो देखने के बाद ये लगे कि ये आदमी शांत है, प्रसन्न है, ये आदमी चिड़चिड़ा नहीं है, सुन लेगा। इस प्रकार का निर्बल का अभिप्राय केवल निर्बल नहीं है कि समयानुकूल हो, व्यवसायानुकूल हो, रंगित हो, चित्र विचित्र न हो, रंगीन होने चाहिए, उसमें भी रंग अनुकूल हो, और डल न हो। मलिन, डल और मलिन में अंतर है। डल वस्त्र है अपने आप को उत्साह नहीं देते, जो ब्राजिष्णु है वो अपने आप को उत्साह देते हैं। सफेद, नीला, किंचित रक्तवर्ण, किंचित ऐसे द्रव्यों जो ये ब्राजिष्णु तो होते हैं, लेकिन आपका उत्साह बढ़ाते हैं, प्रसन्नता बढ़ाते हैं। इसलिए निर्मलांबर धारणम का अभिप्राय ये सर्वसमावेशक है। दूसरा, अब यशस्यम, यशस्यम का अभिप्राय क्या होना चाहिए? यशस्यम का अभिप्राय जो पहनने के बाद आपको यश मिलने में मदद करे, जिस काम में आप गए हो उसमें मदद करे, यशस्वी काम के अनुसार उसमें आपको मदद करे। जैसे योद्धा, प्राचीन योद्धा, अब यदि ये ढीले ढीले कपड़े पहन के जाते होंगे तो पैर, अपना खुद का पैर उसमें आके गिर जाएंगे। तो इसलिए ट्रेन पकड़नी है, मुंबई की ट्रेन पकड़नी है, तो उसमें यदि आप ऐसे कपड़े पहनेंगे जो अपना अपना पैर अपने पटलून में अटक जाए, नहीं। तो उस समय साइकिल पे जाना है, स्कूटर पे जाना है, तो उसके अनुकूल वस्त्र का पहनना जो कि उस कार्य में मदद करे, आपको जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसे मदद करे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, सरलता, चपलता, तरलता बढ़ाए, उसको होते हैं यशस्यम। आयुष्यम, ये वस्त्र स्वयं आयुष्य है, आयु देने वाला है। ये आयु देने वाला कहने का अर्थ इसके दीर्घकालीन परिणाम आरोग्य और आयु देने वाले हैं। इनके अच्छे ढंग से पहनने का दीर्घकालीन परिणाम यह है कि आपको व्याधियां नहीं होगी और आपकी आयु दीर्घ होगी। प्रहर्षण, जो पहनने के बाद आपको भी हर्ष हो और जिससे आप मिलने जा रहे हो, जिनको पढ़ा रहे हो, जिनके चिकित्सा कर रहे हो, उनको भी लगे आनंद रहे, शोभायमान हो। इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। अब दो शब्द रहे, एक अलक्ष्मीघ्नम और काम्यम। अब यहां पर निर्मलांबर धारणम शस्तम, शस्तम का अर्थ दिया है मंगलम, मंगल्यम, मंगल करने वाला, मंगल करने वाला। ये प्राचीन परंपरा है, कुछ वस्त्र मंगल करने वाले होते हैं। जैसे सिर पे कुछ पगड़ी पहन के जाना, ये मंगल माना जाता है। बिना सिर ढक के जाना, ये अमंगल माना जाता था। ये अपनी अपनी उस समय की परंपरा थी, इसका अधिक अध्ययन नहीं हुआ आज तक, होना चाहिए। क्यों मंगल है, क्यों अमंगल है, कोई शास्त्रीय वजह उस कारण है क्या उसका? तो ये शस्तम,
काम्यम और अलक्ष्मीगम, ये दो शब्द रहे। पहले अलक्ष्मीगम देखेंगे और फिर काम्य पर जाएंगे। अलक्ष्मीगम, यहाँ पर लक्ष्मी शब्द का अर्थ है आरोग्य और अलक्ष्मी का अर्थ है रोग, एक अर्थ। दूसरा, लक्ष्मी शब्द का अर्थ है सभी सद्विचार से युक्त, सद्गुणों से युक्त। अलक्ष्म्यावहम का अर्थ है अच्छे कपड़े पहनने के बाद आपके मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है और सद्गुण सद्विचार ये प्रगल्भ होते हैं, आपके प्रकट होते हैं। ये अनुभव करके देखिए। परीक्षा में अच्छे कपड़े पहन के जाओ, पेपर लिखने में बहुत अनुकूलता आती है। इंटरव्यू में अच्छे कपड़े पहन के जाओ, इंटरव्यू में अनुकूलता आती है। यानी आपका पॉजिटिविटी बढ़ आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए अलक्ष्मी घनम का अर्थ सद्गुणों का प्रकाशमान करने वाला, वैचारिक सुविचारों की उत्पत्ति करने वाला और अंतिमतः आपको आरोग्य देने वाला, यह लक्ष्मी के लक्ष्मी के अर्थ है। लक्ष्मी का मूल अर्थ है जितने भी सद वस्तु है उन सबको लक्ष्मी कहा जाता है। सद्गुण, सद्विचार, सत व्यवहार और सत संपत्ति, इन सबको लक्ष्मी माना गया है। और इसके विपरीत जो हो, संपत्ति है लेकिन असत है, अलक्ष्मी है। कपड़े पहने हैं लेकिन तकलीफ दे रहे हैं, अलक्ष्मी है। कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, अलक्ष्मी है। इस प्रकार अलक्ष्मीगम काम्यम, काम्यम निर्मलांबर धारणम शस्तम। काम्यम का अर्थ है जिस प्रकार की आपकी भक्ति हो, रुचि हो, आदत हो। अब जैसे मैं कॉलेज में रोज जाता हूँ, पैंट फुल पैंट वगैरह करके जाता हूँ, शर्ट इन शर्ट करके जाता हूँ, ये मेरे लिए काम्य है, नित्य का है और ये सबको परिचित है। और यदि अकस्मात में वेश इस प्रकार का करूं जो मैंने कभी पहना नहीं है, न कभी मेरी उसमें रुचि रही है, तो वो ऐसे प्रसंग में नहीं पहनना, घर में पहनो। लेकिन जब आप परिषद में जाओगे तो वो काम में पहनना, जो आप जिसमें आप अच्छे लगते हो, आपको रुचि है, हमेशा पहनते हो, अकस्मात कुछ ऐसे जो कभी पहना ही नहीं आपने और अकस्मात जाकर चिरपरिचित व्यक्तियों में बैठ रहे हो, तो लोगों की दृष्टि अलग बदल जाती है। आज क्या हुआ है, पंडित जी ऐसे क्यों आ गए आज? तो उसका परिणाम आपके व्यक्तिगतों पर होता है, आपके व्यवहार पर भी होता है। इसलिए काम में यानी जो आपकी इच्छा है, जो अनुकूल होता है, जो आप नित्य करते हैं, ऐसे वस्तु का करना। श्रीमत, श्रीमत का अर्थ है शोभायमान। ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण करना ये एक क्या कहते हैं उसको, रूटीन प्रोग्राम नहीं है, ये जीवन का उत्तम कार्यक्रम है। आगे पढ़ो।
अगला अधिकरण है माल्य निषेवणम। गंधमाल्य पढ़ो। निषेवणम। वृष्यं सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टिबलप्रदम सौमनस्यम अलक्ष्मीघ्नम गंधमाल्य निषेवणम। हम्म। माला पहनो फूलों की, लेकिन वो कैसी हो? गंधमाला हो। ये गंधमाला पहनने के बाद परफ्यूम की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए गंधमाला का धारण करो। गंधमाला निषेवणम। अब ये कैसे है? पुरुष है। पुरुष की व्याख्या है यत्किंचित मनसो हर्षणम तत्सर्वम पुरुषम। इसलिए This conference will now be recorded. पुरुषम शब्द की व्याख्या में एक शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, यत्किंचित मनसो हर्षणम तत्सर्वम पुरुषम। गंधमाल्य निषेवण ये मन को आनंद देने वाला है, ऐसे होना चाहिए, इसलिए वृक्ष है। और वो आयुष्यम है। आयुष्यम यानी आपका स्वास्थ्य उत्तम रखते हुए पराक्रम, कर्म की इच्छा, ये सब अच्छे रक्त करने में मदद करता है। केवल उतने से काम नहीं होगा, अन्य चीजें भोजन वगैरह आवश्यक है, लेकिन उसमें इसका एक सहभाग इसका भी होता है। अब ये माल्य निषेवनम काम्य होना चाहिए, इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये भी पुष्टि बलप्रदम है। अब यहाँ पर इसको थोड़ी देर बाजू में रख देंगे। सौमनस्यम। सौमनस्यम का अर्थ है कि मनो को प्रसन्न करने वाला। आपको वो पहनने के बाद ऐसा लगे नहीं ठीक दिख रहा हूं मैं। और अलक्ष्मी घ्नम, इसका वर्णन पहले कर चुका हूं मैं, वही अर्थ यहाँ पर है अलक्ष्मी घ्नम। अब यहाँ पुष्टि बलप्रदम, यहाँ पर क्या गंधमाला सेवन से शरीर की पुष्टि होगी? क्या बल वृद्धि होगी? ये हो सकता है। ऐसे सभी प्रकार के प्रयोगों से दीर्घकालीन परिणाम के रूप में आपकी सामूहिक परिणाम होकर उपचय हो सके, बल पुष्टिकर सामूहिक रूप से दीर्घकाल से इसका सबका परिणाम मिलकर हो सके, ये संभव है। तत्काल का अर्थ यदि इसका करना है तो क्या करना है? तत्काल। तत्काल माला सेवन से पुष्टि और बलप्रद, ये इसका अभिप्राय उत्साहवर्धक इतना ही लेना चाहिए। आपका जिस काम में आप जा रहे हैं उसमें उत्साह बढ़ाने वाला होगा, और दीर्घकालीन परिणाम से सब मिलाकर कभी अन्य सभी साधनों के साथ पुष्टि बलप्रद होगा, ये अभिप्राय यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर अपेक्षित है कि वो आपको कार्य में संलग्न होने में उत्साह मिले, बल मिले, इस अर्थ में है। तो यहाँ पर मल्य निषेवण का अर्थ विषय समाप्त होता है। अब इसके बाद रत्न धारणम। धन्यम मंगल्यम आयुष्यम श्रीमद् व्यसनसूदनम हर्षणम काम्यम ओजस्यम रत्नाभरण धारणम। यहाँ पर
मंगल्यम कल्याण करने वाला, आयुष्यम जो आपका सतत मन प्रसन्न रखे, आपका मन प्रसन्न रखे और आरोग्य अच्छा रखने के लिए मदद करता है। श्रीमत का अर्थ है शोभा युक्त, जो आपको शोभनीय हो। व्यसन सूदनम यह महत्वपूर्ण है। रत्नामर धारणम ये व्यसन यानी संकट, संकटों का नाश करने वाला हो। कुछ लोग पहनते हैं, विशिष्ट रत्नों का धारण करते हैं। कोई पुखराज पहनता है, कोई पाचो पहनता है, कोई माणिक पहनता है, कोई रत्न पहनता है, कोई ये मोती पहनता है। ये अपने अपने इसके प्रभाव है। इस प्रभाव को ज्योतिष शास्त्र में और कुछ विकारों में भी, यानी जिसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं, चिकित्सा, दूसरी चिकित्सा, एक द्रव्यों की चिकित्सा करते हैं हम, और जो दूसरी चिकित्सा करते हैं, क्या उसको नाम याद नहीं आ रहा, दैवव्यपाश्य, मंगल। दैवव्यपाश्य चिकित्सा में इसका उपयोग कुछ व्याधियों में न हो इसके लिए भी करना पड़ता है, और यश के लिए और कुछ साधनों के लिए, संकट निवारण के लिए इनका प्रयोग व्यंकट सूदनम के नाम से करना चाहिए। हर्षणम, हर्षणम तो उससे आनंद मिलता ही है। काम्यम यानी अनुकूलता जिसके हो, आपको वही मन भी प्रसन्न हो और आपको अनुकूल भी हो, ऐसे ही मात्रा वगैरह उनकी होनी चाहिए। जैसे ये है रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष पहनने से संकट टलते हैं। अब ये आप्तवचन है, कुछ व्याधियां से आपको संरक्षण मिलता है। अब इस पर कितना विश्वास रखना, यह अपना अपना मंतव्य है। लेकिन आप्तवचन में इसका उल्लेख बार बार आता है कि कुछ मंगलकर, ये व्यंकट नाशन, संकट नाशनम, ये मंत्र, ये कुछ उसका चिन्ह, रत्न, मणिमाला, ये इसका धारण करना चाहिए। और काम्यम ओजस्यम, ओजस्यम कुछ रत्नों के कुछ जैसे धारण करने से आपकी प्रभा बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, उनके गले में मणि है तो उसका नील मणि है, इसका प्रभाव यह पता है कि वो उनकी प्रभा नील हो जाती है। ऐसे कृष्ण की है, कौस्तुभ होने पर बढ़ जाती है। इस प्रकार ओजस्यम यह रत्नाभरण धारणम है, तो ये अपनी अपनी क्षमता, विश्वास, इसके आधार पर आप कर सकते हो। मैं एक उदाहरण, मेरा अनुभूत उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। आवश्यक नहीं है कि उस पर आप विश्वास ही रखें, आवश्यक नहीं है। लेकिन बड़ा मुझे अचंभे में डालने वाला प्रसंग था। हमारे एक मित्र थे, अतुल निर्गुण नाम के, पता नहीं उनको क्या समझ क्या आया, तो उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि मैं आपके लिए रुद्राक्ष की माला भेज रहा हूँ, गले में पहनो, आपका संरक्षण होगा। और उन्होंने प्यार से भेज दी और मैंने पहनी। और आज मैं ये प्रसंग आपको बताऊंगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मैं नागपुर से औरंगाबाद आ रहा था, और नागपुर में बस में बैठने के लिए
मैंने टिकट निकालने के लिए औरंगाबाद के मैडम को बताया, तो उन्होंने मेरे सामने एक छात्र को टिकट निकालने के लिए भेजा और उन्होंने उनको कहा कि देखो, टिकट निकालोगे तो ड्राइवर के साइड मत लो, अपोजिट साइड का निकालो। ये 3 बार कहा, पता नहीं क्यों कहा, और उसने वैसे किया, अपोजिट साइड में बैठा, निकाला टिकट। जैसे मैंने प्रवास तो शुरू किया, एक बालापुर नाम का गांव आता है, गांव बीच में, जैसे बालापुर छोड़ दिया, हम सब सोए थे, रात का समय था, और एक अचानक बड़ा, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली ये कहो या कुछ बड़ा ये कहो, ये सामने से आया और रास्ते में उसके रास्ते में एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो उसको बचा के लिए उसने थोड़ा सा स्टीयरिंग टिल्ट किया, थोड़ा सा। तो जैसे उसने टिल्ट किया, वैसे ड्राइवर को छोड़कर दूसरी सीट से वो गाड़ी को छेदते गया आखिर तक, और उस लाइन में जितने भी लोग बैठे थे पहले सीट पर, वो उसी क्षण मर गए। दूसरे उसके 2 नंबर पे जो थे उनको मार लग गए, और मैं इधर अपोजिट साइड बैठा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। थोड़ा धमाका हुआ, मैं थोड़ा सा जो नींद में से बाहर जगा हुआ, और मेरा सिर थोड़ा सामने के बात पर पटक गया, नाक में थोड़ी सी वो एक खून आया, बस इतना ही हो गया। अब हो सकता है ये माल्याम्बर धारण का परिणाम हो, मैं ये नहीं कह सकता इस बात के साथ, लेकिन ये विषय चिंतन करने को मुझे उस समय, ये पूरा प्रसंग है क्या, 2-3 महीने पहले मुझे माला भेजना और औरंगाबाद कर मैडम ने ऐसे बार बार बोलना कि भैया नहीं, उनको टिकट निकालोगे तो अपोजिट साइड का निकालो, ड्राइवर के पास का मत निकालो। पता नहीं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, रखना है तो विचार करो, नहीं रखना है तो छोड़ दो। तो माल्याम्बर धारणम। इसके बाद आता है पादयोः धावनम। इतना करके समाप्त करेंगे। पादयोः धावनम पढ़ो। सूत्र क्रमांक 98। मेध्यम पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम पादयोः मलमार्गाणां शौचादानम अभीक्ष्णशः। अभीक्ष्णशः का अर्थ है पुनः पुनः, आधानम का अर्थ है करना, शौच आधान यानी शुद्धि, शुद्धि बार बार करना है। किनकी? पादयोः, दोनों पैरों की, तलवे, जिसमें आप पादुका पहनते हैं और घूमते हैं, चप्पल बूट पहनकर, उन पादों की धावन अभीक्ष्णशः यानी बार बार करना है। बार बार का अर्थ यह नहीं घंटे घंटे में करो। अभिप्राय यह है, आपके बाहर गए, बाहर से आए, एक जमाना था पहले कि घर के बाहर पानी की व्यवस्था रहती थी, बाहर से आने के बाद जूते उतारे, पैर धोए, हाथ धोए, सिर धोए, और फिर अंदर गए, चेहरा धोकर साफ करके फिर अंदर जाते थे। अब हम जूते और निकाल लेते हैं, सॉक्स है तो सॉक्स निकाल देते हैं, और वैसे आकर पलंग पर बैठ जाते हैं, और जो लोग सॉक्स नहीं पहनते हैं वैसे आकर बैठ जाते हैं, और घर में घूमते भी हैं। नहीं, अपेक्षित नहीं है। पहले सीधे कहीं भी न जाते हुए पहले बाथरूम जाकर पैर धोना, अच्छे धोने चाहिए, केवल पानी डाल दिया और बह गया नहीं। देखना है कि पैर को जो भी कुछ मन लगा है वो साफ निकल जाए, इतना पानी डालकर धोना है। कहीं टॉयलेट में गए, प्रति बार धोना है, यदि लघु शंकाएं लगे तो भी धोना है। आप पलंग पे सोए
और उठे, आपको हाथ पैर धोना है। इस प्रकार पादयोः अभीक्ष्णशः धावनम। क्यों इसका ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। हम बाहर जब घूमते हैं तो रास्ते पे क्या क्या रहता है और क्या क्या मल हवा से, धूल से, वाहन जाने से और अपना पैर पड़ने से जो जो सब आता है वो अपने घर में नहीं लाना है। इसलिए सिर, हाथ और चेहरा ये तो बार बार धोना है। तो मलमार्गाणाम च शौचम अभीक्ष्णशः करना चाहिए। क्या क्यों करना चाहिए? वो मेध्य है। दूसरा पवित्र है, उससे शुद्धि बनती है, आपके घर की शुद्धि रहती है, इसलिए पवित्र है। अंततः आयुष्यम है, आपको रोग ना हो, आरोग्य ना बिगड़े, इसलिए नहीं। और अलक्ष्मी नाशम, अलक्ष्मी के बारे में मैंने कहा पहले कह दिया। और एक जो शब्द है कलिनाशनम, ये महत्व का है, इसके पीछे इतिहास है। धर्मराजा ने एक बार गड़बड़ में नपुंसकता करने के बाद पैर धोना भूल गए, उनके अंगूठे में पानी नहीं गिरा। वहीं से कली ने प्रवेश किया और फिर जूत खेलने के लिए बैठ गए। ये इतिहास है। यानी तात्पर्य है कि शुद्धि आवश्यक है, शुद्धि न हो तो आपका आरोग्य खतरे में आ सकता है। इसलिए शौच मार्ग, मल मार्गों का बार बार अभीक्ष्णशः शोधन करना चाहिए। यहाँ पर रुकेंगे, अगले दिन 99 से प्रारंभ करके इसको पूरा कर देंगे। यही रुकते हैं। धन्यवाद। This conference will now be recorded. थायराइड स्रोतस कहेंगे। स्रोतसों की दृष्टि दोषों से होती है और दोषों की दृष्टि अग्नि से और आहार विहार से होती है। हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, हेतु निकालने हैं, हेतु बंद करने हैं, हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है, अग्नि दुरुस्त करने हैं। थायराइड स्वयं शांत हो जाता है, मैं लिख देता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं। आपको थायराइड की चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है और थायराइड के लिए कोई स्पेशल ड्रग देने की आवश्यकता नहीं है। आप विचार दोषों का करो, हेतु बंद करो। ज्यादा से ज्यादा इतना ही है कि आप बाहर से लेप लगाओ, जो अपने दूसरे अध्याय में पढ़े उनमें से कुछ लेप सुबह के दिन के टाइम में लगाओ, आलेप लगाओ, प्रलेप लगाओ, वो करो। लेकिन ये जो अन्य पैथियों का व्यू है, उस व्याधि के लिए कोई औषध, established medicine for certain diseases, टारगेट ओरिएंटेड, ये कल्पना आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद की कल्पना दोषों के आधार पर है। दोष ये व्याधि करने वाला साधन है, पैथोजिन है, डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है। वो कहीं उस स्रोतस में जाकर बैठ गया, साम, निराम, श्लेष्मा, पित्त, वायु, रक्त दूष्य अथवा मांस दूष्य। चिकित्सा हमें हेतुओं के विपरीत ही करनी है, हेतु बंद करना। दोष बलवान है तो वमन देना, विरेचन करना। दोष बलवान नहीं है, मध्यम है, तो हेतु बंद करके हेतु विपरीत चिकित्सा करना और बाह्य लेप करना, जो भी करना है। और आपको जो भी दवा देनी है हेतु विपरीत, कटुतिक्त कषाय जो भी देना है उसके लिए योग्य कल्प चयन कर दीजिए। मैं लिख कर देता हूं, सब वैल्यू नॉर्मल आती है और दोबारा यदि हेतु नहीं करता है तो दोबारा होता नहीं है। चलो आगे। सर और एक प्रश्न है कि क्या मधुर This conference will हाँ, now be recorded.
मधुर रस क्या होता है? मधुर रस के हेलो। अति सेवन से गॉइटर हो सकता है कि? हाँ, हो सकता है क्योंकि संतर्पणजन्य व्याधि है वो। मधुर रस हो, आम्ल रस हो, अजीर्ण भोजन हो, अध्यशन हो, दिवास्वाप हो, अव्यायाम हो, ये सभी हेतु हो सकते हैं, कोई एक हेतु नहीं है। दोष प्रकोप करने वाले जितने भी हेतु हो सकते हैं उस पेशेंट में, उन सब का हेतु आपको निकालने हैं। जो व्याधि, जो हेतु, जो विधि विरहित आहार है, विधि विरहित विहार है और विधि विरहित आचार है, उनमें से अंशांश कल्पना से तीनों दोष व्याधि कर सकते हैं और सामोदोष भी कर सकते हैं। इसलिए हेतु निकालने की पद्धति है वो है किम आहारम, किम विहारम, किम आचारम, और उसमें कौन असाध्य है, कौन विधि विरहित है, उसको निकाल दो, उसके विपरीत चिकित्सा करो, पेशेंट ठीक होता है। चलो आगे। प्रश्न समाप्त हो गए सर। हम्म। अब कोई प्रश्न तो नहीं है? हम्म। तो आज का सेशन समाप्त कर सकते हैं।